यूपी, बिहार या नॉर्थ साइड में दिल्ली साइड में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप ये बोल देते हैं यार तू तो डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। आपके माँ बाप कुछ चाहते थे कि आप कुछ बनो और आप यूट्यूबर बन गए? मेरी मम्मी चाहती थी, पापा मुझसे कुछ चाहते ही नहीं थे। वो कहते थे पता नहीं क्या ही बनेगा। नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया, काफ़ी दिनों तक वो चले नहीं, काफ़ी सारी वीडियोस डाली तो उन पे कोई रिस्पांस नहीं आया। घर वालों को ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, पता नहीं क्या करता रहता है। सबके बच्चे बीटेक कर रहे हैं, किसी का एमबीए कर रहा है, ये लड़का हमारा ही ख़राब निकल गया बस। बिग बॉस में जब एल्विश गए थे, मुझे याद है कि लहर इतनी तगड़ी थी कि मुझे लग रहा था कि जिस दिन वो गए उसी दिन वो जीत गए। इस तरीके की लहर थी। क्या आपको लगता है कि आपने सोशल मीडिया पर जितना भी देखा होगा, क्या आपको लगता है उस तरीके की लहर है आपकी? हाँ बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मेरे साथ सबसे पहली बार ही हुआ है कि मेरा नाम पोलिंग में लगाया गया है, और बिग बॉस में जाने से पहले लहर इतनी है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और तो शायद कुछ नहीं हो सकता। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आज मेरे साथ मृदुल हैं जो कि बिग बॉस की घर में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद भाई। कैसे हो आप? मैं एकदम शानदार। शानदार। आप शानदार लग भी रहे हैं, हैंडसम भी लग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यूपी, बिहार या नॉर्थ साइड में दिल्ली साइड में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप ये बोल देते हैं यार तू तो डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। आपके माँ बाप कुछ चाहते थे कि आप कुछ बनो और आप यूट्यूबर बन गए? मेरी मम्मी चाहती थी, पापा मुझसे कुछ चाहते ही नहीं थे। वो कहते थे पता नहीं क्या ही बनेगा। ठीक है, तो उनको तो शक था मुझ पे, लेकिन मम्मी हमेशा कहती थी कि कुछ ना बने ना, एक अच्छा इंसान बनियो। तो बस उसी को साथ लेके चल रहे हैं, और कुछ करेंगे तो अच्छा है, कुछ ना करेंगे तो भी अच्छा है। बस अच्छा इंसान बन के रहना है जो लोगों के काम आ सके और किसी के लिए बुरा ना सोचे। बिल्कुल। अच्छा, पहली बार जब आपने यूट्यूब शुरू किया तो क्या तुरंत ही अपने माँ बाप को बता दिया था कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ या यूट्यूब पे ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ, या थोड़ा टाइम लगा था? नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया, काफ़ी दिनों तक वो चले नहीं, काफ़ी सारी वीडियोस डाली तो उन पे कोई रिस्पांस नहीं आया। घर वालों को ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, पता नहीं क्या करता रहता है। सिर्फ हमारे ही लड़का पूरी रिश्तेदारी में ख़राब हो गया है भाई, सुनता नहीं है, क्या कैमरा लेके पता नहीं क्या करता रहता है, इसकी समझ में नहीं आती। सबके बच्चे बीटेक कर रहे हैं, किसी का एमबीए कर रहा है, ये लड़का हमारा ही ख़राब निकल गया बस। तो उनको यही था, एक मतलब उनके दिमाग में बसा हुआ था कि ये गलत है। लेकिन फिर चीज़ें सही हुई, राम जी ने हाथ पकड़ लिया हमारा, तो उसके बाद तो फिर भाई चीज़ें चलती गई, ऐसा काम करा कि सम्मान भी मिला, पैसा भी कमाया, और सारी चीज़ें हुई तो माँ बाप को अच्छा प्राउड फील होता है। पहली अर्निंग क्या थी यूट्यूब से? क्या ज़्यादा पैसे मिले थे या थोड़े बहुत पैसे ही मिले थे? नहीं, स्टार्टिंग से क्या है कि भाई बहुत मतलब देखो, हर किसी क्रिएटर के साथ ऐसे ही शुरू होता है कि भाई 5,000 की पेमेंट आ गई, 10,000 रुपये की पेमेंट आ गई। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, जब 15,000 की पेमेंट भी आई थी ना, तो मैंने ये सोचा था कि यार हमारे यहाँ जो बेसिक सैलरी है लोगों की, वो यही तो होती है 10,000 12,000। मैंने कहा ये आ रहे हैं, मेरा लगता है 1,200-1,500 रुपये खर्चा भी होता है। मैंने कहा ये चीज़ कोई दे रही है और मैं कहीं जॉब भी नहीं कर रहा, फ्री का फ्री हूँ, तो वो 15,000 भी अच्छे लगे थे। फिर उसके बाद में काम ज़्यादा हुआ, चीज़ें ज़्यादा होती रही, पैसा ज़्यादा आया और सब कुछ कमाया हमने, इज़्ज़त भी कमाई और परिवार कमाए, तो फिर बहुत अच्छा लगा। कौन से मोड पे आकर आपको ऐसा लगा कि अब मैं यूट्यूब में बड़ा बन चुका हूँ? क्योंकि लोग अब आपको बड़ा मानते हैं यूट्यूब में। 19 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं। 2020 और 21 में जब मेरे पास यूट्यूब का एक नोटिफिकेशन आता है कि आप इस साल के टॉप 5 ब्रेकआउट क्रिएटर हो और ट्रेंडिंग क्रिएटर हो, जिन्होंने मतलब बिल्कुल सारा बदल के रख दिया, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था तो हमारी वीडियोस एकदम ट्रेंड में चली गई थी, सिर्फ हम काम कर पा रहे थे। लोग जो अपने टीम के साथ काम करते थे तो टीम उनकी अपने अपने घरों पे थी, सब आइसोलेट थे, तो लोग काम नहीं कर पाते थे। हम सब एक परिवार के हैं, एक घर के हैं, एक आसपास के हैं, तो हमारे पास एक अपने गाँव का फ्री स्पेस था जहाँ पे इतनी कोई वो नहीं होती थी चीज़ें, आइसोलेट का ऐसा कोई काम नहीं था। तो अपने परिवार में अपने घरों पर रह के हमने वीडियोज़ बनाए, तो जब कोई काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था तब हम लगातार वीडियोज़ दे पा रहे थे, तो उस टाइम पर फिर वीडियो चलनी शुरू हुई। तो जब 21 में यूट्यूब का वो आया कि आप टॉप 5 ब्रेकआउट क्रिएटर में हो, तब लगा कि यार वाकई में हमने कुछ काम किया है और जो बहुत अच्छा चला है। ओके। एल्विश यादव से मुलाकात कैसी हुई? पहली मुलाकात क्या थी, कैसे मुलाकात हुई थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं आपके लिए वो। भाई को जानते थे सोशल मीडिया से और साथ में कनेक्ट रहते थे, काम करते मतलब नोन थे, एक दूसरे के जानते हैं सोशल मीडिया पे सब, लेकिन कभी ऐसे साथ में मिले नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो बिग बॉस में आए और फिर ऐसा लगा हमें कि आज हमारे बीच में से कोई भाई गया हुआ है और उसे हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो खुल के भाई का साथ दिया। और सारे जो पीछे भाई काम कर रहे थे, कटारिया वटारिया भाई जो भी थे, और एक दो भाई और है, क्या नाम है, विनय भाई है, लवकेश कटारिया भाई,
और जो जितने भी भाई थे उनके पीछे, उन्हें हमें लगा कि हमें अपने भाई का साथ देना चाहिए इस टाइम पे, जब सारे लोग साथ दे रहे हों और सब बढ़िया चल रहा हो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में से, और हमारे लोकल से कोई लड़का गया हुआ है तो सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई खुल के सपोर्ट किया, और बस ये सब चीज़ें चलती रही। बिग बॉस में जब एल्विश गए थे, मुझे याद है कि लहर इतनी तगड़ी थी कि मुझे लग रहा था कि जिस दिन वो गए उसी दिन वो जीत गए, इस तरीके की लहर थी। क्या आपको लगता है कि आपने सोशल मीडिया पर जितना भी देखा होगा, क्या आपको लगता है उस तरीके की लहर है आपकी? हाँ बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मेरे साथ सबसे पहली बार ही हुआ है कि मेरा नाम पोलिंग में लगाया गया है, और बिग बॉस में जाने से पहले लहर इतनी है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और तो शायद कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक होता है कि आपका कोई गेम प्ले पूरा देख ले, 3 महीने आपको बिग बॉस में देख ले, फिर आप अच्छा खेलो बुरा खेलो, उसके बाद में आपको पब्लिक सपोर्ट कर रही हो, तो एक चीज़ ठीक लगती है कि चलो ठीक है ऐसा होता है। लेकिन आप गए नहीं हो, मैं अभी तक स्टेज पे चढ़ा नहीं हूँ, तब लोगों को मुझ पे इतना भरोसा है और वो मुझ पे इतना प्यार दिखा रहे हैं, ये एक सोच से बाहर की चीज़ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, ये एक नेगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप इस बात का जवाब दें। एल्विश के घर पर आई थिंक 2 दिन हो गए फायरिंग हुई, कुछ लोग आए, 2 लोग आए थे, 3 लोग आए थे, बाइक पर सवार होकर आए और काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की। उनके पिताजी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो लगातार फायरिंग किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखी कुछ कहोगे इस पे? और बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल कहूँगा अभी। देखो क्या है कि यार एल्विस भाई के साथ ऐसा हुआ, वो ठीक है जैसा भी है, लेकिन ये किसी के साथ भी हो ना तो भी बुरा लगेगा। अपने भाई के साथ हो रहा है तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन ये किसी के साथ भी होगा तो बुरा लगेगा। क्योंकि भाई किसी के घर पे फायरिंग हो रही है, इंसान अपना घर को इतने मन से बनाता है, उन्होंने नया घर बनाया है और इतनी अपनी एक अपने मन से उस घर को सजाता है, सब चीज़ें करता है, और उस पर फायरिंग कोई ऐसे करे तो ना दिल तो दुखता ही है। और दूसरा डर इस चीज़ का लगा रहता है कि घर के अंदर माँ बाप हैं यार, बूढ़े माँ बाप हैं, नीचे दादी का कमरा है, जहाँ तक मैंने सुना है कि नीचे जहाँ फायरिंग हुई है तो वो व्लॉग में दिखाते रहते हैं, नीचे दादी माँ रहती हैं उनकी, तो वहाँ पे फायरिंग हो रही है। तो ऐसा करने वालों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार कोई अगर आपको दुश्मनी है तो दुश्मनी इस लेवल तक क्यों लेके जानी कि किसी के घर पे आप ये कर रहे हो और जहाँ उनके मम्मी पापा रहते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत। क्या आपको लगता है कि एल्विश की किसी से दुश्मनी है? जो ये लोग अगर कोई फायरिंग करवा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। व्हाट डू यू थिंक? भाई जी मैं तो नहीं जानता कि उनके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है या क्या चीज़ें हैं या किस वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि कहीं ना भावनाएं और आत्मा मर जाती है आदमी को ये सब देख के कि यार मैं ऐसा तो कुछ इतना बुरा नहीं कर रहा किसी के लिए जो मैं इतना बुरा झेल रहा हूँ, है ना। तो अपने माँ बाप के ऊपर कौन चाहेगा भाई कि ऐसे फायरिंग का डर बना रहे या फिर कोई लोग ऐसे आके ऐसे गोलियां चलाएं या फिर ऐसा चले। तो पसंद किसी को नहीं आता, अपने बनाए हुए घर पे गोलियां चल रही हों, सब चीज़ें कांच वाँच तोड़ दिए गए हों पूरा, तो दुख तो होता ही है भाई। तो नहीं होना चाहिए भाई ऐसा। बिल्कुल। अच्छा, बिग बॉस की बात कर लें क्योंकि आप बिग बॉस जा रहे हैं और बहुत लहर है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया। क्या लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं अंदर से, मेंटली, फिजिकली तो हम देख रहे हैं बहुत फिट हैं आप, मेंटली पूरी तरह से तैयार हैं बिग बॉस जाने के लिए? फिजिकली क्या है कि भाई अब के जस्ट 6 महीने पहले मेरा जो वेट था वो था 93 kg, और मेरा आज का जो करंट वेट है वो है 75। तो मैंने काफ़ी लूज़ किया है, काफ़ी मेहनत की है। मेरे इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे देखते रहे वो मुझे 6 महीने से यही देख रहे हैं कि सुबह 6 बजते हैं और लड़का जिम पर पहुंच जाता है और कुछ बाहर का खाता नहीं है। जो लड़का रोज़ पिज़्ज़ा की स्टोरी लगाता था वो मूंग दाल का चीला खा रहा है। तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। 2025 में मृदुल का नया वर्जन है, तो लोग इसे भी पसंद करेंगे, 1000% पसंद करेंगे, क्योंकि विचार वही सेम है। और अपने आप को जितना बेहतर बना सकता था उतने बेहतर बनाने की कोशिश करिए भाई। अब बिल्कुल तैयार हूँ, फिज़िकली भी फिट हूँ और मेंटली इसलिए ज़्यादा फिट हूँ कि भाई मैंने अपने लिए जो लोगों के प्रति जो लोगों के मन में अपने लिए प्यार देखा है ना, जो सपोर्ट देखा है, वो मतलब अलग ही है भाई, समझ से बाहर है वो। अच्छा, शहबाज से कंपैरिजन काफ़ी हो रही थी कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही अंदर जाएंगे, लेकिन आप दोनों ही अंदर जा रहे हैं। शहनाज ने भी बोला कि एक को पिक करना मुश्किल है, दोनों ही जाएं तो अच्छा है। भाई मैं मानता हूँ कि मेरा ना किसी से कंपैरिजन है ही नहीं। मेरे से कोई बड़ा हो मैं उससे अपना कोई कंपैरिजन नहीं मानता, मेरे से कोई छोटा हो मैं उससे कोई अपना कंपैरिजन नहीं मानता। कंपैरिजन ये है कि भाई आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद को बेहतर बनाओ, मैं अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ, बाकी जनता डिसाइड कर लेगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पोल किससे करेंगे, उनको नहीं पता था उनका पोल किससे करेंगे। दोनों लोग अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट थे, मैं अपने आप को लेके था कि मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे भाई मुझे प्यार करते हैं, तो बस सीधा कूद पड़े।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मृदुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि ट्रॉफी हाथ में आए। ज़रूर आएगी भाई, ज़रूर आएगी। कहना चाहूँगा कि बस जो आप सब लोग ये जो आंधी उठाई हुई है ना भाई आप लोगों ने मेरे सपोर्ट सिस्टम को लेके, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शो में भी आपको हंसाने की और गुदगुदाने के पूरे प्रयास करूँगा और आपके मज़े दिलवाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखो, मौज लो, जल्दी मिलेंगे बिग बॉस हाउस में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई फॉर टॉकिंग टू अस। राम राम।